कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ परिवार के सदस्य 60 के बाद सिर्फ आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। आप जानते हैं, जो आपको हर यात्रा के बाद अधिक तनावग्रस्त, अभिभूत या यहाँ तक कि दोषी महसूस करते हैं। लेकिन क्या कुछ रिश्तेदार हैं जिन्हें आपको वास्तव में बचना चाहिए क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति के लिए बड़े हो जाते हैं? खैर, आज हम उन 6 रिश्तेदारों में गोता लगा रहे हैं जिन्हें आप 60 के बाद स्पष्ट करना चाहते हैं। और मुझ पर भरोसा करें, नंबर 5 आपको पूरी तरह से झटका देगा। यह पता लगाने के लिए बने रहें कि परिवार के सदस्य चुपचाप आप पर एक टोल ले सकते हैं और आप अपनी भलाई की रक्षा कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, नाटक रानी रिश्तेदार। हम सभी के पास एक परिवार का सदस्य है, ड्रामा क्वीन। आप जानते हैं, जो हमेशा एक तूफान के केंद्र में लगता है, सबसे छोटी चीजों को संकट में बदल देता है। चाहे वह चीजों को अनुपात से बाहर उड़ा रहा हो, अनावश्यक संघर्ष पैदा कर रहा हो या हमेशा किसी तरह का नाटक साझा करने के लिए हो, वे अराजकता पर पनपते लगते हैं। उनके लिए जीवन कभी शांत नहीं होता है। यह हमेशा नाटक से भरा होता है। और दुर्भाग्य से वे अक्सर आपको इसमें सही खींचते हैं। अब आपको उम्र के साथ साथ इस प्रकार के रिश्तेदार से क्यों बचना चाहिए? शुरुआत के लिए, नाटक में लगातार शामिल होने से आने वाली भावनात्मक थकावट आपके स्वास्थ्य पर एक गंभीर टोल ले सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि तनाव कई उम्र से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों में एक प्रमुख कारक है, दिल की समस्याओं से लेकर कमजोर प्रतिरक्षा तक। जब आप बार बार इन भावनात्मक रोलर कोस्टर में खींचे जाते हैं, तो आपके शरीर और दिमाग को कभी भी रिचार्ज करने का मौका नहीं मिलता है। यह लगातार खाली पर चलने जैसा है। समय के साथ यह लंबे समय तक तनाव से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, नींद के मुद्दों या यहाँ तक कि पुरानी थकान को जन्म दे सकता है। और यह सब पूरी तरह से अनावश्यक है, विशेष रूप से बाद के वर्षों में, जब आपका ध्यान शांति और विश्राम पर होना चाहिए। तो यहाँ क्या समाधान है? सबसे पहले, स्थिति को पहचानना महत्वपूर्ण है। आपको हर बार इस रिश्तेदार को अपनी नवीनतम नाटकीय कहानी के साथ कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट सीमाओं को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। उन्हें आपको अपनी अराजकता में खींचने की अनुमति न दें। यदि वे हमेशा एक समस्या के साथ बुला रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि जब आप वहां सुनने के लिए हैं, तो आप हर भावनात्मक तूफान के बीच में नहीं पकड़े जाएंगे। कुछ मामलों में उनके साथ आपके संपर्क को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। उन रिश्तों से पीछे हटने के लिए ठीक है जो बहुत सूखा हैं। आपकी मन और स्वास्थ्य की शांति हमेशा पहले आना चाहिए। नंबर 2, पैसा जोंक रिश्तेदार। एक और रिश्तेदार आपको 60 के बाद टालने पर विचार करना चाहिए, वह है मनी लीच। यह परिवार का सदस्य है जो हमेशा वित्तीय मदद मांग रहा है। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित या अनुचित परिस्थितियों में भी। उन्हें लगता है कि आपात स्थिति या जरूरतों की कभी न खत्म होने वाली सूची है, और जब वे नकदी पर कम होते हैं, तो वे हमेशा आपकी ओर मुड़ते हैं। बुरी बात, वे अक्सर आपको उन्हें पैसे उधार देने में अपराध करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको लगता है कि यदि आप नहीं कहते हैं, तो आप हृदयहीन हैं। अब आपको उम्र के साथ साथ इस प्रकार के रिश्तेदार से क्यों बचना चाहिए? एक के लिए एक रिश्तेदार को लगातार पैसा देने से आपकी अपनी बचत पर महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव हो सकता है, खासकर जब आप काम नहीं कर रहे हैं और एक निश्चित आय पर रह रहे हैं। जब आप देते रहते हैं, तो इसका फायदा उठाना आसान होता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वे कभी भी अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं।
समय के साथ यह न केवल उनके साथ बल्कि पूरे परिवार के साथ आक्रोश और हताशा की भावनाओं को जन्म दे सकता है। इससे भी बदतर, यदि आप लगातार देते हैं तो ये रिश्ते को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आप उपयोग किए गए और भावनात्मक रूप से सूखा महसूस कर सकते हैं। तो क्या समाधान है? कुंजी विनम्रता से इनकार करना है, या यदि आपको लगता है कि आपको पूरी तरह से मदद करनी चाहिए तो इसके बजाय गैर वित्तीय समर्थन प्रदान करें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे खेद है लेकिन मैं इस समय पैसे उधार देने में असमर्थ हूं, या मैं आपको आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ सलाह देने या आपको संसाधन खोजने में मदद करने के लिए खुश हूं। यह न केवल आपके वित्त की रक्षा करता है बल्कि एक स्वस्थ सीमा भी निर्धारित करता है। याद रखें, आपने अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत की है और उन चीजों पर इसका उपयोग करने के लायक है जो आपको शांति और सुरक्षा लाती है। किसी को भी आप अपने लाभ के लिए अपनी भलाई का त्याग करने के लिए बाध्य महसूस न करें। नंबर 3, हमेशा सही रिश्तेदार। एक और रिश्तेदार जो आपकी उम्र के रूप में सावधान रहने के लिए हमेशा सही रिश्तेदार है। यह वो व्यक्ति है जो सभी उत्तर देने पर जोर देता है, चाहे कोई भी विषय हो। चाहे वो आपके स्वास्थ्य के बारे में हो, आपकी जीवनशैली विकल्प, या यहाँ तक कि आपके जीवन के फैसले, वे मानते हैं कि वे किसी और से बेहतर जानते हैं। यदि आप एक अलग परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश करते हैं या अपने स्वयं के विचार व्यक्त करते हैं तो वे जल्दी से आपको खारिज कर देंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी राय केवल एक ही है जो मायने रखता है। तो आपको 60 के बाद इस तरह के रिश्तेदार से क्यों बचना चाहिए? सबसे पहले, लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होना जो आपके विचारों और भावनाओं को अमान्य करता है, अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण हो सकता है। यह आपको अपने स्वयं के निर्णयों को दूसरा अनुमान लगा सकता है, जिससे समय के साथ आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। वे आपको अपने अनुभवों की तरह महसूस कर सकते हैं या आपके काम करने का तरीका गलत है, भले ही वे आपके स्वयं के मूल्यों और जीवित अनुभवों पर आधारित हों। इस तरह के निरंतर कमिंग आपको भावनात्मक रूप से नीचे पहन सकते हैं और अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं, खासकर जब आपको अपने जीवन के बाद के वर्षों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आपकी भलाई और विकल्प बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करते हैं, न कि किसी और की परिभाषा जो सही है। समाधान क्या है? यहाँ कुंजी खुली चर्चाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, लेकिन अपने स्वयं के विश्वासों में दृढ़ रहें। उनकी राय सुनना पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आपको इसे अपनाने की जरूरत नहीं है। यदि वे आपके विचारों को खारिज करना शुरू करते हैं या आपके निर्णयों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक याद दिलाएं कि आप उनके इनपुट की सराहना करते हैं, लेकिन आपके अपने विचार हैं। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। उन्हें बताएं कि जब आप उनकी सलाह को महत्व देते हैं, तो यह अंततः आपका जीवन है और आप उन विकल्पों को बनाएंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। अपने निरंतरता को अपने आत्मविश्वास या मन की शांति को नष्ट करने की आवश्यकता न करें। अपने आप को मुखर करना और अपने निर्णयों से खड़े होना ठीक है। नंबर 4, अपराध यात्रा रिश्तेदार। अगला, हमारे पास अपराध यात्रा रिश्तेदार है। ये परिवार का सदस्य है जो आपको दोषी महसूस करके आपको चीजों को करने में हेरफेर करने की कोशिश करता है। वे ऐसी बातें कह सकते हैं जैसे कि मैंने आपके लिए किया है, कम से कम आप कर सकते हैं, या मैं वास्तव में निराश हूं कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मुझे लगा कि आपने परवाह की है। वे जानते हैं कि अपने भावनात्मक बटन को कैसे धकेलना है, जिससे आपको लगता है कि यदि आप उनकी मांगों को नहीं देते हैं तो आप उन्हें नीचे जाने दे रहे हैं। आपको 60 के बाद इस प्रकार के रिश्तेदार से क्यों बचना चाहिए? भावनात्मक हेरफेर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर टोल ले सकता है। लगातार दोषी महसूस करना या उन चीजों के लिए हाँ कहने में दबाव डाला गया जो आप नहीं करना चाहते हैं, वे नाराजगी की भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। समय के साथ यह आपको भावनात्मक रूप से सूखा, चिंतित या यहाँ तक कि उदास महसूस कर सकता है। अपने जीवन के सुनहरे वर्षों का आनंद लेने के बजाय आप अपने आप को लोगों के एक चक्र में फंसते हुए पाते हैं, जो न केवल आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि आपके रिश्तों पर अनावश्यक तनाव भी डाल सकता है। किसी को आपको किसी चीज में अपराध करने की अनुमति देना अंततः दोनों पक्षों के लिए अनुचित है। यह नकारात्मक भावनाओं का निर्माण करता है और आपको फायदा उठाने के लिए महसूस करता है। तो क्या समाधान है? कुंजी अपने जमीन को खड़ा करने और अभ्यास करने के लिए है कि कोई दयालु लेकिन दृढ़ता से। जब ये रिश्तेदार आपको किसी चीज में अपराध करने की कोशिश करता है, तो आप शांति से और सम्मानपूर्वक समझा सकते हैं कि जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो आप जिस तरह से चाहते हैं उसमें मदद करने में असमर्थ हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप किसी को भी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। दयालु होने का मतलब यह नहीं है कि हर चीज के लिए हाँ कहना।
इसका अर्थ है सम्मान के साथ संवाद करना, जबकि आपके समय, ऊर्जा और मन की शांति की रक्षा करना। अपराध बोध को आप में हेरफेर न करें। आपके लिए जो काम करता है उसके प्रति सच्चे रहें और याद रखें, अपनी खुद की भलाई को प्राथमिकता देना ठीक है। नंबर 5, विषाक्त कार्यवाहक। सापेक्ष चौंकाने वाला, सही? अब यहाँ एक है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। विषाक्त कार्यवाहक रिश्तेदार। यह व्यक्ति इस तरह से कार्य कर सकता है जैसे कि आपके दिल में आपके सबसे अच्छे हित हैं, आपके स्वास्थ्य के प्रबंधन से लेकर आपके लिए निर्णय लेने तक सब कुछ मदद करने की पेशकश करते हैं। पहली नज़र में वे सही देखभाल करने वाले की तरह लग सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा कर सकता है। लेकिन यहाँ मोड़ है, वे सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वे आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, अक्सर आप इसे महसूस किए बिना भी। वे आपकी स्वतंत्रता को कमजोर कर देते हैं, जिससे आप अपने दम पर चीज़ों को संभालने में असमर्थ महसूस करते हैं। धीरे धीरे वे आपको संभालना शुरू करते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि आप अपने निर्णय नहीं ले सकते। आप उनकी देखभाल में फंसे हुए महसूस करते हैं। आपको इस प्रकार के रिश्तेदार से क्यों बचना चाहिए, खासकर 60 के बाद? सबसे बड़ा जोखिम यह है कि वे एक निर्भरता जाल बनाते हैं। वे धीरे धीरे अपनी क्षमताओं में आपका आत्मविश्वास मिटा देते हैं, जिससे आपके जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन हो जाता है। अपने स्वास्थ्य, वित्त या दैनिक दिनचर्या के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त होने के बजाय आप इसे महसूस किए बिना भी अपने आप को नियंत्रण छोड़ सकते हैं। समय के साथ इससे स्वायत्तता और आत्मसम्मान का नुकसान हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको ऐसा लग सकता है कि आपको उन पर भरोसा करना होगा, भले ही आप पूरी तरह से अपना ख्याल रखने में सक्षम हों। न केवल यह आपकी स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, बल्कि यह नाराजगी और असहायता की गहरी भावनाओं को भी पैदा कर सकता है। तो क्या समाधान है? पहला कदम अपने स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण का प्रभार लेना है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि किसी की देखभाल कब सहायक के बजाय नियंत्रित हो रही है। अपनी स्वतंत्रता का दावा करने से डरो मत। यदि आप अभी भी निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो अपने आप पर भरोसा करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो परिवार के बाहर समर्थन मांगने पर विचार करें, जैसे कि पेशेवर देखभाल करने वाले या चिकित्सा पेशेवर जो निष्पक्ष, सक्षम देखभाल की पेशकश कर सकते हैं। आपको अपने जीवन और निर्णयों के नियंत्रण में रहने का हर अधिकार है, और एक विषाक्त कार्यवाहक के साथ सीमाओं को सम्मानपूर्वक निर्धारित करना ठीक है। आपका स्वास्थ्य और खुशी आपके हाथों में है। किसी को भी आपसे दूर ले जाने न दें। नंबर 6, सही छवि सापेक्ष। अंत में हम सही छवि सापेक्ष आते हैं। ये परिवार का सदस्य है जो लगातार ये सब एक साथ होने की एक छवि पेश करता है। सही करियर, सही परिवार, सही जीवन। इसके बजाय अपने स्वयं के लक्ष्य, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी लाते हैं, और उन रिश्तों को जो आपको पोषण देते हैं। अपने व्यक्तित्व को गले लगाना और जीवन को एक तरह से जीना महत्वपूर्ण है जो आपके लिए सही लगता है, किसी और को नहीं। आखिरकार, सफलता का सही उपाय प्रामाणिक रूप से जी रहा है, किसी और के सांचे में फिटिंग नहीं। निष्कर्ष तो वहां आपके पास है। आपके स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए 60 के बाद बचने के लिए 6 रिश्तेदार। याद रखें, ये सभी सीमाओं को निर्धारित करने, अपनी भलाई को प्राथमिकता देने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के बारे में है। किसी को भी अपनी ऊर्जा को नाली न दें या आपसे कम महसूस कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ना सुनिश्चित करें।